Hello viewers, I am Prachi Priyadarshini and I welcome you all in the Gyanshala series of my YouTube channel News Crayon। तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफी डिफरेंट से टॉपिक के बारे में। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसने बोला है कि इंडिया अब एक फ्री कंट्री नहीं है। डोंट वरी, इट डजंट मीन कि इंडिया के ऊपर कोई और कंट्री रूल करने आ रहा है, बट इट मीन्स दैट इंडिया हैज डाउनग्रेडेड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ बीइंग अ फ्री कंट्री एंड इज नाउ अ पार्टली फ्री कंट्री। और ये किसने कहा है? दिस इज detailed in an annual report on global political rights and liberties which is published by the Freedom House which is based in USA। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट पावर में आई है, लाइक 2014 से, तब से जो सिविल लिबर्टीज है इंडिया में वो काफी ज्यादा डिक्लाइन पर है, काफी खतरे में आ गई हैं वो। तो आइए पहले देख लेते हैं फ्रीडम हाउस के बारे में। फ्रीडम हाउस एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च कंडक्ट करता है ऑन पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स। और ये इसका जो बॉटम लाइन है, जो ये एक ऐसे कन्विक्शन पे बेस्ड है कि फ्रीडम उन्हीं कंट्रीज में फ्लरिश होता है जो कि डेमोक्रेटिक नेशंस होते हैं, और जहां पर जो गवर्नमेंट है वो अपने सभी एक्ट्स के लिए वहां के लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है। मतलब उन्हें, गवर्नमेंट को अपने सारे एक्ट्स का, सारी पॉलिसीज का जवाबदेही बनती है ना लोगों के प्रति। वहीं पर ये वही नेशंस में फ्रीडम जो है फ्लरिश करता है। अब अगर इसका हम फाउंडेशन ईयर देखें तो ये फॉर्मली स्टैब्लिश हुआ था न्यूयॉर्क में इन 1941। और ये जो फ्रीडम हाउस है दैट इज द ओल्डेस्ट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एंड इज डिवोटेड टू द सपोर्ट एंड डिफेंस ऑफ द डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। और ये किस लिए एस्टैब्लिश हुआ था? इसका एम था कि जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है वर्ल्ड वॉर 2 में उसको प्रमोट करना एंड द फाइट अगेंस्ट फेसिज्म। स्टार्टिंग से ही ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, काफी ज्यादा नोटेबल था, और इससे काफी ज्यादा जानी मानी हस्तियां जुड़ी हुई थी फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, लाइक फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ बिजनेस, लेबर, जर्नलिज्म, एकेडमिशियंस एंड गवर्नमेंट। और एक काफी सेंट्रल फिगर उसके अर्ली लीडर्स में से थी विच वॉज फर्स्ट लेडी एलेनर रूजवेल्ट। ओके, तो अभी ये रिपोर्ट क्या कहती है कि जो इंडिया का स्टेटस जो चेंज हुआ है ना, लाइक फ्रॉम बीइंग अ फ्री कंट्री टू अ पार्टली फ्री कंट्री, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल शिफ्ट इन द बैलेंस बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो ये ऐसा नहीं है कि खाली इंडिया में हुआ है, वर्ल्ड वाइड ये नोटिस किया है और इंडिया भी इसका एक पार्ट बन गया है। हाउएवर, इस रिपोर्ट के ऊपर अभी तक, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक गवर्नमेंट का अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। वी विल हैव टू वेट फॉर इट। अच्छा, अब इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अथॉरिटेरियन है, जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, जो अथॉरिटेरियन एक्टर्स हैं, वो 2020 में ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि जो मेजर डेमोक्रेसी थी जब पैंडेमिक का टाइम था, दे टर्न्ड इनवर्ड। ये ट्रेंड जो है काफी देखने को मिला है कि 2020 में काफी ज्यादा डेमोक्रेसीज जो थी धीमे धीमे अथॉरिटेरियन रूल की तरफ बढ़ रही थी। एंड सैडली इसने और ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द डिक्लाइन ऑफ ग्लोबल फ्रीडम। लाइक अगर हम इनके पुराने डेटास देखें तो अकॉर्डिंग टू देम दिस इज द 15th कॉन्जिक्यूटिव ईयर जबकि ग्लोबल फ्रीडम में एक डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है। और इसने ये भी ऐड किया है अपनी रिपोर्ट में कि जो इंडिया का जो फॉल है फ्रॉम अपर रैंक टू द लोअर रैंक, ये वर्ल्ड पे काफी ज्यादा डैमेजिंग इफेक्ट डाल सकता है। 2014 से इंडिया में इस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन पे काफी ज्यादा प्रेशर हुआ है। जो जर्नलिस्ट हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन पे काफी ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा है। और जो माइनॉरिटीज हैं, लाइक मुस्लिम्स हैं, उन पर काफी ज्यादा केसेस हुए हैं और उनका सिविल लिबर्टीज को हार्म किया गया है। सो विच इज नॉट गुड। ऑफ कोर्स इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री एज वेल एज द कंट्रीज इमेज ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। तो अब अगर हम इनकी वेबसाइट देखें freedomhouse.org, तो वो वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है। एंड इट सेज दैट ये जो रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट वाइडली रेड एंड साइटेड रिपोर्ट्स ऑफ इट्स काइंड। और ये पिछले 40 साल से पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज को ट्रैक कर रहे हैं। इनके फ्रंट पेज पे ये ऐसा एक मैप भी है, द वर्ल्ड मैप, विच हैज 3 कलर्स इन इट। वन इज ग्रीन, वन इज पर्पल एंड द अदर वन इज येलो। और यहाँ पर इन्होंने दे भी रखा है कि जो पर्पल कलर है दैट इज फॉर नॉट फ्री कंट्रीज, विच इज द येलो इज फॉर पार्टली फ्री कंट्रीज एंड द ग्रीन इज फॉर द फ्री कंट्रीज। सो यू कैन सी कि रेशियो क्या है फ्री कंट्रीज का टू नॉट फ्री कंट्रीज टू द पार्टली फ्री कंट्रीज। और अगर आप इंडिया को देखें तो दैट इज येलो, मतलब पहले वो ग्रीन रही होगी बिकॉज पहले उसका स्टेटस था फ्री कंट्री का, तो वो ग्रीन से अब येलो आ गई है, इट इज पार्टली फ्री।
उसके बाद उसमें एक लिस्ट है विच हैज लिस्टेड द कंट्रीज जिनका भी सर्वे हुआ है और उनका टोटल स्कोर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज जो कि उनकी कंट्री में प्रेवलेंट हैं। तो पहले पॉलिटिकल राइट्स का स्कोर दिया गया, फिर सिविल लिबर्टीज का स्कोर दिया गया, उन दोनों को एड अप करके टोटल स्कोर और फिर उनका स्टेटस जो है वो डिराइव किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं अफगानिस्तान स्टैंड्स एट 27 स्कोर, तो वो इट्स अ नॉट फ्री कंट्री। ओके, सिमिलरली देयर आर Argentina also, it stands at 84, it's green, so it's a free country। तो अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे है, 67 स्कोर है एंड इट इज पार्टली फ्री with 34 and 33 scores respectively, all right। तो अब इसमें आप अगर if you click on the country here somewhere here, तो the link opens and you can read all the detail about the situation in that country। तो चाइना का अगर हम देखें तो लास्ट ईयर का चाइना का स्कोर जो था वो 10 on 100 था। लास्ट ईयर भी ये फ्री नहीं थी, इस साल भी फ्री नहीं थी, बट हाउएवर इसका स्कोर 1 पॉइंट गिरा है। और पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पर नेगेटिव में है, -2 है आउट ऑफ 40। वाई -2 है? इट साइट्स द रीजंस ऑल्सो, क्योंकि वहां पर कभी डायरेक्ट और या कॉम्पिटेटिव इलेक्शंस होते ही नहीं है। वहां पर नेशनल पीपल्स कांग्रेस है जो कि एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है 5 ईयर के टर्म के लिए एंड ही कंफर्म्स द प्रीमियर आफ्टर ही इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट जो दोनों पोजीशंस हैं वो एडवांस में ही डिसाइड कर ली जाती हैं। जो सीसीपी है दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसकी जो लीडरशिप है वो पहले से ही डिसाइड कर लेती है और बस अनाउंसमेंट कर देती है। तो वहां पे जो है ना पब्लिक की कोई वॉइस नहीं है, कभी नहीं रही है। तो इनका आप स्कोर देखिए, इट इज 0 out of 4। इफ यू सी इट इज 0 out of 4 एंड दैट्स व्हाई इट इज -2 हियर। और अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया को तो आपको पता ही है कि जो उनका ऑनलाइन मीडिया का जो एनवायरनमेंट है ना दैट इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट्स। वहां पर जो न्यूज चैनल्स हैं उन पर कंट्रोल है, जर्नलिस्ट जो है उनके एक्रीडिएशन पे गवर्नमेंट कंट्रोल है, बहुत ज्यादा पेनल्टीज हैं अगर कोई भी ऐसा कमेंट या कुछ भी हो गया जो कि पार्टी लीडर्स के अगेंस्ट है। ओके, एंड देयर आर सो मेनी साइट्स वेबसाइट दैट आर ब्लॉक्ड देयर। स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस वगैरह कुछ भी वहां पे चलता नहीं है, तो बड़ा ही एक सफोकेटिंग सा एटमॉस्फेयर है। तो इसलिए इसका स्कोर सिविल लिबर्टीज की अगर हम बात करें तो वहां भी इसका स्कोर 0 है, 4 में से 0 है। और यहां पर इनका सिविल लिबर्टीज में स्कोर है 11 out of 60। अब बात अगर हम करें इंडिया की तो आप इंडिया का लास्ट ईयर का जो स्कोर है दैट इज 71 out of 100 and it is a green here, which means it was a free country according to this report, but now it has shifted to partly free। Okay, and score is for political rights it is 34 out of 40 and for civil liberties it is 33 out of 60। तो ऐसा क्यों है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को अगर हम देखें तो उसमें तो हमारा स्कोर फुल है 4 on 4, बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है, बट इट ऑल्सो हैज टू कंसल्ट द कैबिनेट ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक डिक्टेटर की तरह काम करता है। ओके, प्रेसिडेंट भी चूज किया जाता है फॉर अ 5 year टर्म एंड ऐसा कुछ देखने में नहीं आया इलेक्टोरल प्रोसेस में कि वो काफी ज्यादा गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल है। इसलिए हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस इज फाइन, बट द प्रॉब्लम इज विद द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। अब जहां पर प्राइवेट मीडिया होगा वहां पर जो पॉलिटिशियंस है उनका स्क्रूटनी तो होगा ही, बट ऐसा माना जाता है कि काफी ज्यादा जो रूलिंग पार्टी है वो काफी ज्यादा मीडिया को कंट्रोल कर रही है। कभी अगर कोई भी चैनल या कोई भी पर्टिकुलर लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं तो उन पर चार्जेस लगाकर या उनको डिफेमेशन करके उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। तो इसलिए जो सिविल लिबर्टीज हैं वो काफी ज्यादा खतरे में हैं इंडिया में, ये रिपोर्ट ऐसा मानती है। अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें जहां पर ये फ्रीडम हाउस बेस्ड है तो इट इज 83 out of 100, जहां पर पॉलिटिकल राइट्स में है 32 out of 40 एंड सिविल लिबर्टीज में है 51 out of 60। तो यहां पर जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस आप देख रहे हैं इट इज 3 out of 4, क्योंकि द प्रेसिडेंट हु सर्व्स एज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अप टू 2 4-year टर्म्स एंड द इलेक्शंस आर डिसाइडेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, ऐसा नहीं है कि बस किसी ने डिसाइड कर दिया और बोल दिया वही जो पर्सन है वो सीट लेगा। इट इज अ इलेक्टोरल कॉलेज विच डिसाइड्स एंड in most cases all of the electorals in a particular state cast their ballots for the candidate who won the statewide popular vote regardless of the margin। तो इनका इलेक्टोरल प्रोसेस काफी ज्यादा इन पोजीशन है वी कैन से। सिविल लिबर्टीज की बात करें तो वो भी इज ओके, द स्कोर इज 3 out of 4। फ्री और डाइवर्स प्रेस है और
इन मेजर जो एनवायरमेंट है, इट रिटेन्स अ हाई डिग्री ऑफ प्लूरलिज्म विद न्यूज़पेपर, न्यूज मैगजीन्स, ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर, केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एंड न्यूज वेबसाइट competing for readers and audience. Internet access is widespread and is unrestricted. तो इनका जो स्कोर है इज प्रिटी गुड, प्रिटी फेयर यू कैन से. फिर कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिनका की स्कोर 100 on 100 है, मतलब पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज आर फुल ऑन, बिल्कुल परफेक्ट एटमॉस्फेयर है यहाँ पर. दोज वर फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे. यू कैन सी इनका पहले का स्टेटस अगर आप देखें तो पहले का स्टेटस भी उनका 100 on 100 ही था, मतलब इनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आया. दे आर फंक्शनिंग परफेक्टली वेल. स्वीडन एंड नॉर्वे आप देख सकते हैं यहाँ पर. तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का स्कोर 71 से 67 पर डाउनग्रेड हुआ है. और जो फ्रीएस्ट कंट्री है उसमें जो है इंडिया की रैंक 83 से डाउनग्रेड होके एक बार फिर से 88 आ गई है आउट ऑफ द टोटल 211 कंट्रीज. अब यहाँ पर बात यह है कि ये मतलब नहीं है कि आप प्रो मोदी हैं या एंटी मोदी हैं या कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही है. बात यह है कि वी बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड, हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, ना कि हमारी पोजीशन को डाउनग्रेड होना चाहिए. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन रूल कर रहा है, बट आई होप that by the time this report comes for the next year, India would have improved its position and will be a free country with a high scores. Not only just कि वो barely वो जो बार है वो क्रॉस कर ले फ्री कंट्री का, बट उसका स्कोर भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाए. तो with this news, I'm wrapping up today's presentation. Hope you liked it and thank you so much for watching and kindly like, share and subscribe.